नमस्कार दोस्तों, ईटीसी एजुकेशनल ग्रुप में मैं राकेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको नंबर सिस्टम की 2 क्लासेस पढ़ा दी हैं। इन 2 क्लासेस में हमने जो पहली क्लास में आपको पढ़ाया था वो हमने नंबर सिस्टम का बेस पढ़ाया था, और जो दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ाया था वो फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज हम तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। इस तीसरे लेक्चर में हम आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना बताएंगे, यानी इकाई का अंक ज्ञात करिए। इकाई का अंक ज्ञात करिए से जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और रेलवे जैसे एग्जामों में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसके पहले हम तीसरा पार्ट शुरू करने से पहले हम जो पिछला पढ़ा चुके हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर देते हैं, और जिन्होंने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी उसको ये जो मैं आज समझा रहा हूँ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसके पहले की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हर एक अगली वीडियो अपनी पिछली वीडियो से लिंक रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सारी वीडियो समय समय पर और कंटिन्यूस देखें, ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आए। क्योंकि ये मैथ है, समझ में आई तो बहुत मज़ा आता है। अगर थोड़ा भी इसमें हम आगे पीछे करके देखने लगे और जीरो लेवल है हमारा, तो हमें समझने में दिक्कत होगी। तो देखिए मैंने क्या क्या पढ़ाया उस पर ज़रा मैं चर्चा करता हूँ। पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक में नेचुरल नंबर बताया था। नेचुरल नंबर अर्थात गिनती की सारी संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 स्टार्ट होती है यहाँ से। फिर मैंने उसके बाद पूर्ण संख्या बताई थी, होल नंबर बताया था, जिसमें अगर जीरो को भी शामिल कर ले वो होती है। उसके बाद मैंने आपको सम संख्या बताई थी। सम संख्या में मैंने ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है। उसके बाद मैंने विषम संख्या बताई थी जो 2 से विभाजित नहीं होती। उसके बाद मैंने आपको अभाज्य संख्याएं बताई थी। अभाज्य संख्या जब मैंने बताई थी तो कहा था इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अभाज्य संख्याओं में हमने ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों, और अभाज्य संख्याओं में हमने कहा था कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम होने के साथ साथ क्या है, अभाज्य है। और यहाँ से प्रश्न कई बार आए हैं। 2017 के यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, और ऑप्शन था आपका ये। तो आपको टिक करना था क्या, 2। एक को हम भाज्य और अभाज्य किसी में नहीं रखते हैं, इसलिए हमारी सबसे छोटी संख्या यहाँ से स्टार्ट होगी 2 अभाज्य संख्या। इसके बाद मैंने सहअभाज्य भी बताया था। इसके बाद मैंने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, क्रमागत संख्या, ये सारी चीजें बताई। सेकंड लेक्चर में मैंने फॉर्मूले बेस बताया था। मैंने ये कुछ फॉर्मूले बताए थे। एक ये n×n+1/2, ये क्या होता है, ये सभी प्राकृत संख्याओं का योग होता है। सभी प्राकृत संख्याएं यानी 1 से लेकर के n तक क्रमागत संख्याओं का योग। इसमें मैं आपको 1 से 100 तक, 1 से 500 तक, 1 से 1000 तक कुछ भी 2 जोड़ने को आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ये है आपका सभी प्राकृत 1 से n तक सभी नेचुरल नंबर के वर्गों का योग। ये है आपका, अगर मैं इसमें सम और विषम 2 प्रकार की संख्याओं की सीरीज बनाऊं और दोनों में वर्ग लगा दूं, तो उनका योग क्या होता है, n×n+1 और ब्रैकेट में n+2/6। ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ये हो गया आपका। इसके बाद इस पर भी मैंने चर्चा की थी, ये इसको मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा 2 क्वेश्चन। अगर मैं प्रश्न आपको देता हूं एक ये कि प्रथम 25 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बताइए, या फिर मैं इसको कहूं प्रथम 25 क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बताइए, तब आप इसको कैसे करेंगे। आपके सामने यहाँ पे ध्यान देने वाला वर्ड क्या है, विषम, और ये क्रमागत। तो प्रथम जब आप 25 लिखेंगे तो आप इसको एक तो ये सोच सकते हैं, इस प्रश्न को पहले मैं सॉल्व करवा रहा हूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो क्या आप 25 क्रमागत विषम संख्या लिखते रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे 250 लिख दूँ तो क्या 250 तक लिखेंगे, नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका समय ज़्यादा लगेगा और हो सकता है एग्जाम हॉल पे आपका प्रश्न छूट जाए। इसलिए इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे मैंने बताया था कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होता है, ये प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग। ये विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n²। हमसे कितनी बोला है, 25।
तो हमने कहा n स्क्वायर, इसका मतलब 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। फिर मैं यहाँ से दूसरा प्रश्न अगर आपसे करूं यहीं पे इसी से कि बताइए 25वीं क्रमागत प्राकृत संख्या कौन सी है, 25वीं क्रमागत विषम संख्या कौन सी है। तो आप क्या करेंगे, विषम संख्या आपको निकालनी है कौन सी नंबर की, 25वीं विषम 25वीं संख्या। ध्यान से समझिएगा। तो आप क्या करेंगे, 2 गुणे 25 माइनस 1 यानी कि कौन सी संख्या हो जाएगी 49, 49। ये कौन सी संख्या है, 25वीं विषम क्रमागत संख्या है ये 49। तो अब यहाँ पे उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। फिर एक बार मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रथम 50 विषम क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, तो स्टार्टिंग होती है 1 से, फिर 3, 5, 7 ये सीरीज चलेगी। अब हमें चाहिए कितनी, 50 क्रमागत विषम संख्या चाहिए। तो 50 क्रमागत विषम संख्या जैसे ही आप जाएंगे तो क्या करेंगे, 50 दूनी 100, जो कि 100 एक सम संख्या है, उसके जस्ट पहले क्या होगा 99, जिसका फॉर्मूला होता है nवीं विषम संख्या निकालने का। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लगाया है, इसको अगर आप चाहें तो 2n - 1 यानी nवीं 50 दूनी 100 से यानी 99, और उसका योग कितना होगा, तो 50 विषम संख्याओं का योग आपका हो जाएगा, मैंने कहा 50 तो 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, यानी ये हो जाएगा योग। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने तो ये कर दिया, n स्क्वायर वाला आपका काम हो गया, यहाँ से आपसे प्रश्न बन जाएंगे। अब यहाँ पे हम ध्यान दें अगर, तो हम सम की भी एक सीरीज लेते हैं। मैं आपको कहूँ, यहाँ पे मैंने प्रश्न लिखा हुआ है, मैं आपसे कहूँ कि प्रथम 20 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो जब प्रथम 20 क्रमागत सम संख्या कह रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे ये सम संख्याएं। अगर मैं स्टार्ट करूँ 2 से, क्योंकि सम तो यहीं से स्टार्ट होती है, फिर 4, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएंगे, ये जाएंगे आपके लास्ट 40 यानी 40। तो ये है आपकी 40 कितनी हो गई 20 क्रमागत सम संख्या। अब इनका पूछा है हमसे योग, और योग मैंने आपको ये बताया था कि प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1। तो यहाँ पे देखिएगा n = आपको यहाँ पे कितनी चाहिए, यहाँ पे 20 क्रमागत की बात हो रही। यहाँ पे मैंने करने का एक तरीका आपको और बताया, चूंकि सीरीज 2 के है 2, 4, 6 या, तो मैंने कहा था कि यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो अंदर बनेगी ये वाली सीरीज, और अंदर बनेगी तो आप ये क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपका 20। और ये कौन सा फॉर्मूला है, 1, 2, 3, 4, 20, यानी ये फॉर्मूला जाता है ये वाला, क्योंकि ये है प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग। तो जरा देखिएगा, ये n की जगह पे क्या है 20, 20 + 1 n × n + 1/2, ये हो गया। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 2 कट गया, यानी देखिए फिर फॉर्मूला आ गया। डायरेक्ट अगर करना है n × n + 1 यानी कि 20 × 21, 21 दूनी 42, 420, ये हो गया। ये मैंने यहीं से कर दिया। आप चाहते हैं डायरेक्ट करना n × n + 1 से, तो आपकी जगह आपके पास n बराबर क्या है 20 रख दीजिए। 20 + 1 आपका आंसर कितना हो गया 20 × 21 420, ये आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी फॉर्मूला में। आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, फॉर्मूले कोई टफ नहीं है। कारण ये है कि इसके आगे जैसे ही हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ये बेस के रूप में काम में आएगा, और ये कोई भी आप जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आपके पिछले चैप्टर लिंक होते जाएंगे। तो हम आज का तीसरा पार्ट शुरू करते हैं, और मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि तीसरा पार्ट हम किसका शुरू करेंगे, यूनिट डिजिट। तो आइए चलते हैं। तो फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है।
और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान तरीके से। स्टार्टिंग में जो मैं क्वेश्चन बताऊं वो आपको मैं पूरा बताऊंगा, यानी एक एक चीज कॉन्सेप्चुअल पूरा, फिर धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट से छोटा करने लगूंगा, यानी एग्जाम हॉल में आप बिना पेन कॉपी के भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और किस किस पैटर्न में प्रश्न आते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है टू फाइंड यूनिट डिजिट, यानी इसको हम कह सकते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात, तो इकाई के अंक की हम बात करें तो संख्या शुरू होती है 1 से। कोई भी संख्या लिखी हो उसके इकाई में क्या संख्याएं होंगी, उसके इकाई में संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्याएं इकाई में होंगी, इसके अलावा कोई। और आप इस पे क्या लिख सकते हैं, 0। 10 लिखेंगे तो इकाई का अंक 0 ही होगा, तो 0। तो ये जो है यूनिट डिजिट पे यही आता है, यूनिट डिजिट के प्लेस पे यही आता है। अब इसमें हम जब इकाई का अंक पढ़ेंगे तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक हम जो यूनिट डिजिट के अंक अलग अलग करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 1 5 6, और बाकी बची हुई मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 4 2 3 4 7 8 9, ये हो गई। ये आपकी पूरी यूनिट डिजिट मैंने लिख दी। इसको मैंने 2 भागों में क्यों बांटा, मेरा 2 भागों में बांटने का तात्पर्य इन संख्याओं में इकाई का मान चेंज नहीं होगा। इन संख्याओं में इकाई का मान चेंज नहीं होगा, अर्थात अगर किसी संख्या के अंत में 0 1 5 6 आता है तो इकाई का अंक वही होगा जो उस इकाई के स्थान पर आता है। जैसे पहले मैं इसको बता दूं, बहुत स्टार्टिंग छोटा। जैसे मैं एक संख्या लिखूं, मैंने संख्या लिखी 2 3 4 5 6 और 0, और मैंने यहाँ से आपको पूछा कि इकाई का मान क्या होगा, तो आप बताओगे कि सर यूनिट डिजिट है कितना, 0। क्यों? क्योंकि इस संख्या के अंत में क्या, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो हमें सिर्फ लास्ट अंक से ही मतलब है। ये हो गया। अब इसी में मैं प्रश्न करूं 1 2 3 4 5 और घात में मैं चढ़ा दूं 2 3 4 यानी 234, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूं कि इकाई का मान ज्ञात करें, इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इकाई का अंक आप देखें, इकाई के प्लेस पे क्या है 5, और मैंने क्या बताया 0 1 5 6, ये नो चेंज, यानी चेंज नहीं होते, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो बच्चों 5। ठीक है, ये हो गया। ये आपका ये बात है। अब यहाँ पे आप चाहे जैसे प्रश्न बना लें, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मैं कहूँ 3 2 5 1 और घात में लिख दूँ 45, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1। तो जिस संख्या के अंत में 0 1 5 6 है उसमें इकाई का अंक आपका क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर आते, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। फिर इधर आते हैं, इस पर हम जैसे देखते हैं तो इस पर बची कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स बची हुई हैं जिस पर हमें ध्यान देना और पढ़ना है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, अब मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे समझा और हमने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन से कर हमने एक प्रश्न लिखा, उस प्रश्न को हमने लिखा 22 और घात में भी हमने लिख दिया 22, और हमने पूछा मैं इकाई का अंक ज्ञात करें। ये तो जरा देखिए, इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। तो क्या 2 का इकाई का अंक फिक्स होता है, नहीं।
अब इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले पूरा स्टेप सीखिएगा, फिर उसके बाद हम बारी बारी से करेंगे। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि मैं उसे पूरी अच्छे तरीके से बताऊंगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि ये वाला आप लोगों ने उसको सीखा। तो आइए मैं इसी से सीखता हूँ, इसी सिखाता हूँ। सबसे मैंने कहा 2 लेना है हमें एक आइटम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ ये मैंने 2 लिए। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला स्टेप अगर मैं बात करूँ, पहले पूरा समझेंगे एक क्वेश्चन। ये मैंने 2 की घाते 4 लिखा, सब में ऐसा करना है, इकाई क्रम के लिए पावर में मैंने 4 लगाया। अब जरा देखिए यहाँ पे पावर कितनी थी 22। तो जरा देखिए कैसे यहाँ पे सेट करेंगे। हम क्या लिखते हैं, एक मैं आपके स्कूल क्लास का फॉर्मूला बता दूं, x की पावर m की होल पावर n क्या होता है, x टू दी पावर m इंटू n, यानी इसका और इसका गुणा हो जाता है। तो हम अगर देखें तो 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको अपने से कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना, 4 का आप इसकी पावर में भाग लगेंगे। तो एक बार मैं पूरा समझा रहा हूँ। ये मैंने जैसे ही 4 से भाग लगाया तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो शेष कितना आ गया देखिएगा। यानी जो भागफल आता है वो लिखा जाता है यहाँ पर, जो भागफल आता है वो लिखेंगे हम यहाँ पर। तो 4 पंचे 20 और शेष कितना है 2, तो इसको हम 2 की पावर में 2 चढ़ा देंगे। अब जरा देखिए क्या हमारा हिसाब किताब बराबर है। 4 पंचे 20, 20 2 22, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। यानी जो हमने ये लिखा था वही हमारा ये है, बस हमने इसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया। अब ध्यान से देखिए, ये करने का मतलब क्या था कि 2 की घाते 4 यानी 2 का 4 बार हम गुणा करके जितना पाएंगे उतना ही गुणा इकाई के अंक में जो मान आएगा उतना ही हम 4 पंचे 20 का करके पाएंगे। इसलिए हमें ये पूरा नहीं करना। वही देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 की घाते 4 का ये मैंने कर दिया। यहाँ शेष कितना बचा था 2 की घाते 2, ये मैंने लिख दिया। अब इसको गुणा कर दिया, तो ये आपका अगला स्टेप है। जैसे ही गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब बताइए इसमें इकाई का मान क्या है 4, इकाई का मान 4, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4। हो सकता है आपको पहला प्रश्न बड़ा लगा, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगना, क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए मैंने इसको बेसिक से पूरा समझाया। क्योंकि जो स्टार्टिंग के बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ें समझ जल्दी नहीं। तो इसका आंसर है 4। इसको हम और कम समय में कर सकते थे और हमें ये सारी चीज़ें ना करनी पड़ती और हमारा आंसर 4 आ जाए। फिलहाल अभी समझते हैं पहले इन क्वेश्चन फिर और करते हैं। तो और पहले चले आगे और मैं बताऊँ, मैं लिखूँ फिर मैं प्रश्न एक लिखूँ, कुछ भी मैं लिखूँ 2 3 2 5 3, घात में कितना चढ़ा दिया जाए आप जितना बोले। मैं लिख देता हूँ 31। अब जरा देखिए सबसे पहला लास्ट में क्या है 3, ये मैंने 3 लिख लिया। घात में क्या चढ़ाएंगे, सब में 4 चढ़ाते हैं, ये मैंने कर दिया, ब्रैकेट लगाया। कितना है 31, 4 का भाग लगाइए 31 से ज़्यादा ना जाए, 4 सते 28, 4 8 32, 4 से बन जाए 28, यानी 7 टाइम तक जाएगा। तो 4 से बन जाए 28, 4 सते 28, कितना बचा 31 में 28 गए 3, बगल में लिखते हैं 3 की घाते 3। अब जरा चेक कर लीजिए, 1-2 बार चेक कर लेंगे, हैबिट बन जाएगी खुद। 4 से 28, 28 3 31, सही है सही। यानी अब आपको 3 की घाते 4 जब गुणा करेंगे तो इकाई में वही अंक आएगा जितना कि 3 की घाते 28, यानी 3 का 28 बार गुणा करना। तो हमें पता है कि 3 का 31 बार गुणा करना संभव नहीं है, इसलिए हमने इसे तोड़ा। तो हम इस बार भी थोड़ा पहले जैसा ही पूरा बताते हैं। 3 की घाते 4 ये लिख लीजिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना था 3, ये लिख लीजिए। अब देखिए जरा 3 का 9, 9 3 27। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कितना आ गया 27। हो सकता है 27 का मल्टीपल आपसे ना बनता हो, तो अब 27 का नहीं पढ़ना, हमें इकाई का अंक चाहिए। तो आप दहाई वाला छोड़ दीजिए, 7 पकड़िए, 7 3 21, 2 छोड़ दीजिए, 1 3 3, 3 तक आई 9, 9 3
27, यानी आपका यूनिट डिजिट कितना? आपका यूनिट डिजिट 7। अब मैं पूरा इतना बड़ा आपको नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। अब आपको कैसे करना है ये देखिए। अभी तक मैंने कहा कि मैं ये वाला भी लिख देता था 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 जितने 4 बार। यहाँ भी मैंने लिखा 2-4 बार। अब मैं आपसे कहूँगा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ये करने के बाद सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान देंगे और इस पर ही आपको गुणा करना है और आपका आंसर। तो देखिए जरा कैसे, मैं इसी क्वेश्चन को पहले समझाता हूँ। मैंने किया 4 से 28, 28 3 कर, इसमें सही है। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं ध्यान देना। 3 की घाते 3, तो 3 की घाते 3 बार गुणा करेंगे तो 3 का 9, 9 3 27, लास्ट में क्या है 7 आपका आंसर 7 उंगली उसमें। जरा देखिएगा यहीं पे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, आपको ओरली करना, आप बताएंगे आंसर। मैं लिखूँ 33 की घाते, जो भी आप बोले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई फिक्स चीज़ नहीं, आप जो बोले कितना लिख दिया जाए 43, चलिए 43। तो जरा देखिएगा अब यहाँ पे 43 है, 4 से भाग लगाइए। 43 को जैसे ही 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दा हम 40 और फिर बचा कितना एक्स्ट्रा 3, तो इकाई का अंक 3 था, एक्स्ट्रा कितना है 3, 3 की घाते 3, 3 की घाते 3 का मतलब 3 तिकाई 9, 9 तिक 27, 27 तिक 81 नहीं बनता। तो यहाँ पे आप 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिकाई 9, 9 तिक 27, यानी इसका भी यूनिट डिजिट 7, इसका भी यूनिट डिजिट। तो अब हम छोटा करके बताएंगे, अब हम इतना नहीं बताएंगे, वो तो मैंने इसलिए समझाया कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जरूरी है जानना, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो लंबे समय तक याद रहे। अन्यथा मैं डायरेक्ट पहले ही छोटा बता दूंगा करके तो हो सकता है एग्जाम हॉल पे आप मिस कर जाए, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल पे वो की पॉइंट याद करने की आप कोशिश करेंगे। तो मेरा तात्पर्य है कि आप जो है पूरा कॉन्सेप्चुअल पहले पढ़िए और फिर उसके बाद आप आगे अपने आप छोटा होता जाएगा। तो कैलकुलेशन है, जितना फास्ट करेंगे उतनी जल्दी। अब देखिएगा हम छोटा करके, अब हम इतना बड़ा नहीं बताएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आप कुछ भी बताइए, समय समय पर अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो स्क्रीनशॉट करते जाइए। तो ये आइए अब चलिए 2 3 4 7 8 कोई भी पकड़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन। मैं लिख दूँ यहाँ पे 3 4 5 4 घात में लिख देते हैं, जितना आप बोले बड़ा लिख दिया जाए। हाँ सर बड़ा लिख दीजिए, ये लीजिए 122 मैंने लिख दिया, ठीक है। इकाई का अंक 4, ये 4 है, ये 4 और घात में भी कितना चढ़ाते हैं 4 का बारह पढ़िए 122 से ज्यादा न जाए। देखिएगा 4 क्या है 12, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कितना बचा शेष 2 बचा। 4 के 12 120, 4 की घात 2 हो गया। 4 के 12 120, 120 2 22, 122, हिसाब किताब बराबर। मैंने कहा ना इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको कितना 4 गुणे 4 यानी कि 16, यानी आपका इकाई का मान क्या होगा, आपका इकाई का मान 6 होगा। अब जरा यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जब आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, अपने से क्वेश्चन अरेंज करते जाएंगे तो आप कुछ और चीजें अपने आप सीखेंगे। मैं एक चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब 4 आप भी जानते हैं, 4 की घात यहाँ पे 4 जैसे ही हुआ तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हम भाग किससे लगाते हैं 4 से। यहाँ पे सिर्फ यानी शेष पर में कितना आएगा, सिर्फ पे किसी भी इकाई के अंक के मान में 3 से ज्यादा नहीं आ सकता, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा। तो जरा देखिए 4 में क्या क्या कंडीशन बन सकती है, 4 का इकाई का मान क्या क्या हो सकता है। 4 चौको 16, यानी ये क्या होगा, या तो 16 होगा। फिर यहाँ पे मैं करूँ 6 चौको 24, यानी क्या होगा 4। फिर मैं यहाँ पे करूँ तो क्या हो जाएगा 6, यानी 4 में सिर्फ 2 ही इकाई के मान मिल सकते हैं, या तो 6 और या तो 4, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। 4 में सिर्फ और सिर्फ इकाई के मान 2 ही मिल सकते हैं, या तो 4 या तो 6। जैसे एक और प्रश्न यहीं पे मैं लिख दूँ, अब ये सीरीज से कोई मतलब, मैं लिख दूँ 4 4 4 और फिर मैं ऊपर क्या लिख दूँ, आप फिर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 4 4 1। अब जरा देखिएगा, अब ये सब आप और छोटा करते हैं, 4 है ठीक है, ये मैंने 4 बस लिख दिया। घात लगाइए, भाग लगाइए 4 से, 4 एक नाम 4, 4 एक नाम 4, 4 0 0, कितना यहाँ पे शेष बचेगा 1, ये मैंने लगा दिया 4 की घात 1, यानी आपका इकाई का मान क्या हो गया 4, आंसर 4। ठीक है, ठीक है। कुछ और बचे उसको भी कर लेते हैं।
अब सब ऐसे, अब आपको कुछ भी स्पेशल काम नहीं करना। आइए 8 का पढ़ लेते हैं। 8 8 8 यहाँ पे चढ़ा दीजिए 8 8 8। अब बताइए, मैंने कहा अगर चाहिए तो 8 की घात 4 ये लिख लिया, 4 का किसमें भाग लगाएंगे, इसमें 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8। क्या कुछ शेष बच रहा है? शेष कुछ नहीं बच रहा है। 4 की घात यानी कि 0, शेष कुछ नहीं बच रहा है। जब यहाँ शेष कुछ नहीं बचेगा, चाहे तो आप यहाँ कुछ मत लिखिए, ये 4 की घात 0 लिख दीजिए। तो इसका मतलब अब आप किसको गुणा करना है? अब सिर्फ आपको इसी का गुणा करना है। यानी अब इकाई का मान क्या हो गया? 8 टाइम 64। 64 में पूरा नहीं लेते हैं, 4 8 32, 2 2 8 16। यानी आपका इकाई का मान क्या हो गया इसका? 6। समझ गए? जैसे मैं 9 का भी एक और बता दूं, 9 का भी एक और बता दूं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दे, 9 गुणे 9 गुणे 9, सिर में क्या चढ़ा दे 3 4 5, अपने से कुछ भी इसको करते हैं। तो बताइए क्या लिखेंगे हम? इकाई का अंक में क्या है? 9 है। भाग किससे लगाते हैं? यहाँ पे 4 से लगाते हैं। तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 8 32, कितना बन गया ये? 25, 4 6 24, यानी शेष कितना बचा? 1 बचा। 9 की घात 1, यानी आपका इकाई का मान क्या हो गया? 9 हो गया। आपका इकाई का मान 9 हो गया। यहीं पे मैं और 3 4 7 लिख लूँ, 3 4 7 लिखूंगा तो 9 की घात 4 और बढ़ा के 4 का भाग लगाएंगे, इसमें 4 8 32, और ये क्या हो गया आपका? 27 बना। 4 6 24, कितना आया? 6, 3 बचा। 9 की घात 3, यानी अब आपको सिर्फ किससे मतलब है? इससे। 9 गुणे 9 गुणे 9, यानी 9 9 81, 1 1 9 9, यानी इसका भी क्या हो गया? 9। तो यहाँ से भी आप एक चीज एक्स्ट्रा सीखते हैं कि 9 का इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ या तो 1 होगा या तो कितना होगा? 9। या तो 1 होगा या तो कितना होगा? 9। 9 के इकाई के अंक में इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रकार से फाइंड द यूनिट डिजिट में आपको सारी डिजिट बता दी। फाइंड द यूनिट डिजिट में मैंने सारी डिजिट बता दिया आपको। अब इसमें आपको वैसे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी और आप आसानी से करेंगे। दिक्कत कहाँ जाएगी वो मैं की पॉइंट आपको बताता हूँ। जो बच्चे स्टार्टिंग से सीख रहे हो, पहली बार यूनिट डिजिट अगर पढ़ रहे हो, तो उनको दिक्कत कहाँ जाती है? वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा, सबका बता दें, 7, मैंने 27 लिखा और घात में मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया 3 4, छोटा लिख देते, मैंने लिख दिया 49। तो बच्चों को दिक्कत कहाँ जाती है? तो सबसे पहले ध्यान देना है इकाई का अंक क्या है? 7। खेलना हमें 7 के साथ ही। तो बच्चे ये जानते हैं मैं इसको क्या करूं? तो मैं बता दूं कि पावर 4 हम इसीलिए लगाते हैं ताकि आप 4 का भाग लगाना, यानी ना समझ में आए तो आप इसकी घात में 4 का भाग लगा दीजिए। और 4 का भाग अगर भाग लगाने में भी दिक्कत जाते हो, किसी का बेस बहुत कमजोर हो, तो ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं, जो मैथ नहीं सीख सकता, भाग अलग से लगा लीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस है। 4 4 1 9 4, ये 9 उतारा है, 4 दूनी 8, यानी शेष कितना बचा? 1। अब आपको ज़्यादा नहीं सोचना, अब आप यहाँ लिखिए चाहे ना लिखिए, आप क्या कर लेना है, आपको 7 की घात 1 से मतलब है, 7 की घात 1 का मतलब यूनिट डिजिट 7। समझ गए? तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है यूनिट डिजिट में। अब मैं जरा, ये तो मैंने बता दिया, अगर मैंने ये बता दिया तो अब आपसे हर प्रकार के प्रश्न हो जाएंगे। तो मैं कुछ प्रश्नों की चर्चा करता हूँ जल्दी से, फिर आप कोई भी प्रश्न करेंगे आपको बनेगा। वैसे ध्यान दीजिएगा, जो भी घात में है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी घात में है उस पर आप 4 का भाग लगाइए, जो भी शेष बचता है इकाई के ऊपर रख के उसे मल्टीपल कर दीजिए। अब मैं क्वेश्चन दूँ, 5 6 7 6 8 9 3 4 2 1, मैं बोलूँ फाइंड द यूनिट डिजिट, मैं पूछूं फाइंड द यूनिट डिजिट, यानी इकाई का मान ज्ञात करें। अब बताइए क्या आप गुणा करेंगे? आप गुणा बिल्कुल नहीं करेंगे, मैंने बताया ना इकाई के अंत में सिर्फ इकाई को पकड़ना। पकड़िए 6 6 36, फिर 6 6 9 6 9 54, इकाई में 4,
4 4 जा 16, 4 चौको 16, इकाई में 6, 6 करना आपका इकाई का मान 0। देखिएगा एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप बताइएगा इसका आंसर। 5 7 5 गुणे 3 4 5 0 6 7 8 9। मैं बस आपको बताना है इकाई का मान, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आपको आंख मूंद के इसमें बता देना है 0। क्यों? क्योंकि क्या है, अगर कितनी भी बड़ी सीरीज हो, अगर किसी में 0 आ जाता है तो सारे मल्टीपल में क्या कर देता है वो 0। इकाई के अंक की बात कर रहे हैं तो 0 5 0, यहाँ 0 9 0, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक, तो इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी मैं आपको और भी बता दूंगा। लेकिन अगर आपसे ये बनने लगा तो आपको चाहे प्रश्न कैसा भी आए आप उसे तोड़ देंगे। बहुत सारे प्रश्न कैसे आते हैं आप करिएगा, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ। मैं लिख दूँ 24 की घाते 24 गुणे 35 की घाते 7 गुणे 33 की घाते 17 गुणे 29 की घाते 91। और मैं पूछूं में इकाई का ये, तो अब आप इसको कैसे करेंगे, इसको आप पूरा उसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया। लेकिन अब उसमें अगर पूरी प्रोसेस लगाएंगे तो पूरा पेज भर जाएगा आपके एग्जाम में। लेकिन नहीं, आपको कैसे करना है मैंने बताया ना, यूनिट प्लेस पकड़िए 4 है, 4 का भाग लगाएंगे 4 छन 24, ये पूरा चला जा रहा है, यानी यहाँ पे आ जाएगा। फिर 5 है, यहाँ पे 4 का भाग लगाएंगे तो 4 का 4, 3 बचेगा शेष, ये आ गया। ये 3 है, 4 का भाग लगाएंगे 4 चौको 16, शेष फल 1, ये हो गया। 9, यहाँ पे 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 11 बचा, 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी कि 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो 4 का, मैंने बताया था कि 4 में 2 ही आते हैं, या तो 4 या तो 6, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका कितना 4 का 4। इसमें भी और भी जानने वाली बात है, वो तो क्या है जैसे से पढ़ेंगे वैसे से पता चल जाएगा। 2 चीजें होती है, इवन या फिर ऑड। अब जैसे इसमें क्या है, इवन नंबर है, पावर में आपको ध्यान देना है कि पावर में क्या है। तो पावर में इवन नंबर, तो 4 की पावर जब इवन नंबर हो तो उसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट का 6। और जब अगर इसमें ऑड हो तो कितना होगा 1। उसी तरीके से 9 के साथ 9 की पावर में जब इवन हो, इवन मतलब कि सम हो, जैसे 2 हो गया 4 हो गया तो होगा 1। और अगर जो इसमें ऑड हो यानी कि 1 हो गया या 3 हो गया तो आपका इसमें हो जाएगा कितना। तो ये भी सारी चीजें बनती रहेंगी, तो आप इसको कर सकते हैं। इसका हो जाएगा यानी क्या है, इवन है तो इसका हो जाएगा 6। तो ये 5 का कितना होता है, 5 का मैंने बताया 9 चेन यानी कि 5। 3 का 3 हो गया, 3 का 3। इसका 9 का 3 बार करेंगे तो 3 क्या है, 3 है आपका कैसा ऑड है, तो क्या जाएगा 9। आपका आंसर 56 30, 0 आ गया। 0 आ गया तो कुछ आगे नहीं करना, आपका आंसर कितना हो गया 0, क्योंकि 0 मिल जाए तो काम खत्म। तो ये मैंने यूनिट डिजिट आपको बताया, आप इसे अच्छे से देखिएगा और आपको उम्मीद है आपको यूनिट डिजिट से आने वाला कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर कोई प्रश्न ऐसा मुझे लगता है कि मुझे आपको और स्पेशली बताना है तो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। मैं ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करूंगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और अगर आपको हमारी मैथ की क्लास अच्छी लग रही है और आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और आगे इसी तरीके से हमारा वीडियो देखते रहें। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो।